अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 2016 मॉडल का रिव्यू। इस गाड़ी का हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं। गाड़ी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, 2016 का मॉडल है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और ये न्यू की वाली है। गाड़ी जो है ये एक ही हाथ में यूज हुई, गाड़ी की माइलेज भी बहुत कम है। सो इस गाड़ी का हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गाड़ियों की वीडियो देखना चाहते हैं और साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें जवार ट्रैक्टर तो मेरा चैनल वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 2016 मॉडल का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं इसके बम्पर्स की बात करूँ तो गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर जेन्युइन हैं। जी हाँ, गाड़ी के फ्रंट एंड रियर बम्पर भी अभी तक रीपेंट नहीं हुए, तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की गई कितनी केयर। सो अगर मैं गाड़ी की फेस लुक की बात करूँ तो गाड़ी हमें बहुत ही प्यारी लुक देती है। अगर मैं इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको क्रूमिंग लाइन मिल जाती है और गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं ये आप देख सकते हो कि गाड़ी में हेडलाइट्स जेन्युइन है और हमें काफ़ी जो है ये अच्छी हालत में मिल रही हैं। आप देख सकते हो इसकी क्रूमिंग वगैरह भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। गाड़ी की फ्रंट की हेडलाइट्स भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। सो अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी का जाके जो है इसका बम्पर ज़रा करीब से विजिट कर लेते हैं। सो गाड़ी का जेन्युइन पेंट में बम्पर पड़ा है, इसमें फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो गाड़ी का फ्रंट ग्रिल लाइट्स और बम्पर आप लोग देख सकते हो जेन्युइन अच्छी हालत में। अगर कहीं पर है तो कोई बिल्कुल मामूली सी कोई कलम सी लगी हुई है, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बम्पर के ऊपर एक कलम सी लगी हुई है, लेकिन बाकी गाड़ी जो है इसका बम्पर हमें बहुत ही नीट एंड क्लीन मिल रहा है। सो अब हम इस गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं। तो बोनेट जो गाड़ी का है आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्क्रैच लेस पूरा बोनेट। गाड़ी के ऊपर मक्खी जितना भी कोई दाग नहीं। गाड़ी की अगर मैं विंडशील्ड की बात करूँ तो गाड़ी की विंडशील्ड भी बिल्कुल ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो है हम इसका फ्रंट फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट फेंडर के ऊपर एक मक्खी बैठी है, ये ना समझना कि इसके ऊपर कोई दाग है या स्क्रैच है। गाड़ी का जो है लेफ्ट साइड में जो फ्रंट फेंडर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं पर ना तो कोई स्क्रैच मिला हमें, ना ही इसके ऊपर किया गया है कोई रीपेंट। सो अब जो है हम इस गाड़ी के देख लेते हैं टायर्स। इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिलने वाले हैं, डनलॉप के इसमें आपको टायर मिलने वाले हैं। अगर मैं टायर कंडीशन की बात करूं तो आप देख सकते हो गाड़ी में हमें टायर कंडीशन गुड मिल रही है। अलॉय रिम आप देख सकते हो। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं फ्रेंड तो इसमें आपको 195 65 R15 का टायर साइज़ मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई हुई है गाड़ी के ऊपर, ये आप देख सकते हो, जिसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी के साइड मिरर देख लेते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी के आप साइड मिरर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहे हैं और ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। तो अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी के लेफ्ट साइड में इसका जो फ्रंट डोर है। लेफ्ट साइड में आप फ्रंट डोर देख सकते हो, गाड़ी का हमें ठीक हालत में मिल रहा है, कहीं पर कोई स्क्रैच नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। डोर हैंडल का कलर गाड़ी की बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये आप देख सकते हो जो गाड़ी का लेफ्ट साइड में फ्रंट डोर है गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक आपको फील हो रहा होगा कि एक जो है इसके ऊपर लकीर सी है। यहाँ पर आई थिंक आपको मेरे कैमरे में नज़र ना आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल मामूली सी लकीर सी है, लेकिन इसके ऊपर जो कलर है वो उतरा हुआ नहीं है और ना ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि हल्की सी दब सी है बस, जो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। सो अब जो है हम इसका मज़ीद जो है डोर देख लेते हैं। तो बाकी इसके डोर के ऊपर जो है ये भी है तो बिल्कुल हल्की सी एक लकीर है, लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं किया गया और ना ही जो है ये कोई ज़्यादा बुरी लग रही है, यानी कि फ़ील नहीं होती। अगर गौर से देखें तो ये नज़र आती है। तो डोर इसका बाकी जो है हमें ठीक मिला। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी वधिया मिलने वाली है। यहाँ पर हल्का सा एक डेंट है गाड़ी में, आप देख सकते हो नीचे, जिनको आप लोग फुट पैरियाँ भी कह सकते हो। सो ग्राउंड क्लियरेंस हमें ठीक मिली, नीचे फुट पैरियाँ वगैरह गाड़ी में हमें ठीक मिल रही हैं। इसमें आपको साइड कट नहीं मिलने वाले।
अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है। सो लेफ़्ट साइड में बैक साइड का डोर आप देख सकते हो, बाकी बिल्कुल ठीक है, कहीं पर कोई दाग नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो है यहाँ पर एक स्क्रैच था जिसके ऊपर कलम लगाई गई। बाकी 2016 मॉडल है, ज़ाहिर है अब गाड़ी चलती रही है तो इतने स्क्रैचेस गाड़ियों में आ जाते हैं। गाड़ी का कोई पूरा डोर अगर रीपेंट हो तो एतराज़ होता है, ये छोटे मोटे स्क्रैचेस चल जाते हैं। बैक फेंडर आप देख सकते हो, गाड़ी का बैक फेंडर हमें नीट एंड क्लीन मिला। साइड विंडोज़ हम गाड़ी की देख लेते हैं। ये गाड़ी की आप साइड विंडोज़ देख सकते हो, साइड विंडोज़ ठीक मिली हमें। अब जो है हम इस गाड़ी का रूफ़ देख लेते हैं। सो पूरा गाड़ी का आप ऊपर से जो है इसका रूफ़ देख सकते हो, रूफ़ भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर ये सारे इसके जो है पैनल आप देख सकते हो, गाड़ी के हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहे हैं। सो रियर साइड से आप इस गाड़ी की लुक देख सकते हो। रियर साइड में भी आपको एक लेन में क्रूम मिल जाता है, टोयोटा का आपको जो है यहाँ पर मोनोग्राम मिल जाता है। और अगर इसकी मैं रियर लाइट्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये भी हमें जेन्युइन है और बिल्कुल जो है लश कंडीशन में मिल रहे हैं। गाड़ी का फ्रंट एंड रियर बम्पर्स अभी तक रीपेंट नहीं हुए। इसका जो है रियल जो कंपनी का कलर होता है, हालांकि गाड़ियों के बम्पर्स पेंट होते रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हो जेन्युइन पेंट में जो गाड़ी का बम्पर है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। सो इसी तरह गाड़ी की पूरी बैक साइड। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में रजिस्ट्रेशन आपको इस्लामाबाद सिटी की मिलने वाली है, और मैं जो है पर्सनली इस्लामाबाद सिटी की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको काफ़ी लाइक करता हूँ। सो ये गाड़ी का आप ट्रंक का ऊपर का हिस्सा देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसकी बैक साइड की विंडशील्ड आप देख सकते हो, गाड़ी की कहीं से टूटी हुई नहीं, और बैक साइड में आपको हाई माउंटेड लैम्प भी इसमें मिलने वाला है। सो गाड़ी की जो बैक साइड थी हमें ठीक मिली। रियर पार्किंग कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं राइट साइड। गाड़ी की बैक साइड हमें ठीक मिली, तो मैं गाड़ी की राइट साइड में आ गया हूं। तो राइट साइड से भी मैं आपको गाड़ी की लुक दिखाता हूं। तो राइट साइड में पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में गाड़ी जो है हमें ठीक मिल रही है। फिर भी हम इसकी राइट साइड में जाते हैं, और राइट साइड में हम सबसे पहले इसके बैक फेंडर के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल दो निशान से मिल गए हैं। ये आप देख सकते हो, दो हल्के से निशान गाड़ी के ऊपर हैं, और उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक जैसे होता है कि आप समझें कि मामूली से ये दो निशान मिल गए। बाकी जो है इसका बैक साइड का फेंडर आप देख सकते हो, हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। चार टायर्स की कंडीशन गाड़ी की सेम टू सेम है, टायर्स गाड़ी में हमें ठीक मिल रहे हैं, अलॉय रिम इसमें कंपनी फिटेड ही मिलते हैं। सो अब हम इसका राइट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है ये देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, गाड़ी का बैक साइड का डोर भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कलम नहीं लगी हुई। तो इसकी जो है साइड विंडोज़ भी आप देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिल रही हैं। अब जो है हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिल रहा है, 10/10 कंडीशन में मिल रहा है, कोई कहीं पर हमें इसमें कोई दाग नज़र नहीं आ रहा। सो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका साइड मिरर भी गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलने वाला है। राइट साइड का फेंडर भी गाड़ी में जो है हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिल रहा है। सो गाड़ी का जो एक्सटीरियर था हमें काफ़ी प्यारा मिला मॉडल के हिसाब से। अब हम तो फ्रेंड्स गाड़ी का हमने एक्सटीरियर देखा, अब हम इस गाड़ी का इंजन देखते हैं। 1.6 लीटर में इसमें आपको इंजन मिलने वाला है, डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में। और अगर मैं गाड़ी के अंदर से इंजन शाइनिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि गाड़ी का जो अंदर से इंजन है बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक न्यू गाड़ी का इंजन देखते हो। गाड़ी क्योंकि बाहर से इतनी साफ़ है तो ज़ाहिर है गाड़ी का इंजन जो है वो भी काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर तक ये प्लास्टिक का कवर होता है। अभी तक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी हमें अच्छी मिल रही है। उस प्लास्टिक आप देख सकते हो, शाइनिंग बड़ी कमाल की है। सो ये सारे आप गाड़ी के अंदर से पार्ट्स देख सकते हो। गाड़ी के अंदर से किससे मुख्तसर इंजन 10/10 कंडीशन में है, लश कंडीशन में। आज तक मैंने किसी गाड़ी की एक्स्ट्रा तारीफ़ नहीं की। जो चीज़ तारीफ़ के काबिल हो और उसकी बंदा तारीफ़ ना करे तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। ये सारे आप गाड़ी के रेडिएटर वगैरह ये चीज़ें देख सकते हो। अब हम गाड़ी का अंदर से बोनेट में आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो अंदर से बोनेट गाड़ी का नीट एंड क्लीन, कहीं पर जो है गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बैड बयान कर सकें। तो गाड़ी में आपको ये की मिल जाती है जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और अलार्म के लिए एक रेड कलर का बटन आपको मिल जाता है, और इससे आप इस गाड़ी के ट्रंक को भी ओपन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ट्रंक है वो ओपन हो गया। अब अगर मैं इनकी जो है बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें हमें जो है इन गाड़ियों में खैर हमें बूट स्पेस तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। सो आप देख सकते हो कि गाड़ी का अंदर से
हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिल रहा है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल किनारियों से थोड़ा थोड़ा सा कलर उतरा हुआ है जो कि उतर जाता है। और गाड़ी के 5वां टायर जो है ये अभी तक इस गाड़ी में यूज़ नहीं किया गया। ये आप देख सकते हो 5वां टायर यूरो स्टार का इसमें अवेलेबल है और अभी तक गाड़ी में नहीं लगाया गया। ये अंदर से पूरी गाड़ी आपने देखी। तो अब हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने गाड़ी का एक्सटीरियर देखा, इतना प्यारा मिला है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि गाड़ी का इंटीरियर भी हमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। अंदर से आप डोर्स वगैरह इस गाड़ी के देख सकते हो। और अगर मैं अंदर से इसके डोर्स की जो है प्लास्टिक की बात करूँ तो हमें इसमें काफ़ी जो है इसके अंदर अच्छी प्लास्टिक मिलने वाली है। सो अब हम क्या करते हैं, हम अंदर से इसकी सीट वगैरह देख लेते हैं। सो गाड़ी में आप देख सकते हैं अच्छी सीट कवर लगाए गए हैं। बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो सीट कवर है नीट एंड क्लीन है। ये सीट कवर आप गाड़ी के देख सकते हो। पैसेंजर साइड वाला सीट कवर भी आप गाड़ी का देख सकते हो, ये भी हमें ठीक मिल रहा है। तो डैशबोर्ड आप लोग अंदर से देख सकते हो कि डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो खैर हमें इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसमें हमें जो है सॉफ्ट प्लास्टिक मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी खैर इनमें हमें काफ़ी बढ़िया मिलती है। सो ये इस गाड़ी का मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। तो मैं गाड़ी को जो है की लगा के इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि हम इस गाड़ी की माइलेज भी चेक कर लें। सो गाड़ी की माइलेज तो आपने देख ली होगी। गाड़ी अभी तक जो है इसके ऊपर जो ड्राइव हुई है वो है 58,231, ठीक है। 58,231 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। सो गाड़ी के आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में आपको जो है आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ पर स्पीडोमीटर, और राइट साइड में आपको फ्यूल के लिए जो है गेज सी मिल जाती है। और नीचे आपको माइलेज शो करेगा, टेम्परेचर आउटसाइड का। सो इन फीचर्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो गाड़ी जो ओल्ड होती है हम फीचर से ज्यादा गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, गाड़ी के अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर कैसा है, गाड़ी का इंटीरियर और बाहर से एक्सटीरियर कैसा है, सो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूं। तो इसमें आपको जो है ट्रांसमिशन जो है वो मिलने वाली है ऑटोमेटिक। अच्छा, एक और चीज़ कि गाड़ी का जो एसी है मैं उसको चेक कर लेता हूं कि एसी की क्या परफॉर्मेंस है। सो गाड़ी के एसी के अगर मैं इसकी एयर की थ्रो की बात करूं तो काफ़ी अच्छी थ्रो है, 1.6 है। तो गाड़ी में जो है एसी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। सो अब हम इसका चेक कर लेते हैं। गाड़ी का जो पार्किंग कैमरा है, रियर पार्किंग कैमरा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो इसमें आप जो है नेविगेशन भी इसमें आपको मिल जाता है। आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट भी कर सकते हो। तो उसके बाद जो है अंदर से ये गाड़ी के मैट वगैरह आप देख सकते हो। इसमें आपको एयर बैग नहीं मिलने वाले। 1.6 में आपको जो है 2016 में आई थिंक एयर बैग उन्होंने कंपनी वालों ने नहीं दिए थे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। और अंदर से आप जो है इसके डोर वगैरह देख सकते हो। डोर्स अंदर से बिल्कुल ठीक हैं। इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता। और गाड़ी के अगर मैं रूफ पोशिश की बात करूं तो रूफ पोशिश गाड़ी में हमें ठीक मिल रही है। रियर सीट आप गाड़ी की देख सकते हो। रियर सीट भी गाड़ी में हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रही हैं। इसमें आपको एबीएस ब्रेक, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर मिलने वाले हैं। टॉप स्पीड इसमें आपको 240 की मिलने वाली है। सो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। गाड़ी पूरी आपने देखी। गाड़ी में जो इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। गाड़ी बिल्कुल 10/10 कंडीशन में आप कह सकते हो, एक हाथ की यूज़ हुई, इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है। सो इस गाड़ी के 21,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। 21,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।